Hello everyone. In this video आज हम स्टार्ट करेंगे OAuth's टॉप 10 वल्नरेबिलिटी का पहला जो टॉपिक है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, आज इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट एक्सेसेस जिसे हम कहते हैं, इसका डेफिनेशन है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस इज अ क्लाइंट साइड कोड इंजेक्शन अटैक। द अटैकर्स aims to execute malicious script in a web browser of the victim by including malicious code in a legitimate web page or web application. The actual attacks occurs when the victim visits the web page or web application that execute the malicious code. The web page or web application become a vehicle to deliver the malicious script to the user's browser. Malicious scripts are often delivered in the form of bits of JavaScript code executed by the victim browser, but exploit can incorporate malicious executable code in many other languages including Java, Ajax, Flash and HTML. बेसिकली ये कह रहा है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक क्लाइंट साइड इंजेक्शन अटैक है। ओके, क्लाइंट साइड कोड इंजेक्शन अटैक, यानी कि हम एक ऐसा मैलिशियस स्क्रिप्ट हम तैयार करते हैं, ओके, जो कि विक्टिम के वेब ब्राउज़र को ये अटैक करता है। ओके, और जैसे ही विक्टिम उस लिंक को, उस मैलिशियस कोड को अपने वेब ब्राउज़र में से ओपन करता है, तो वो ब्राउज़र जो है वो विक्टिम के ब्राउज़र्स की इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसकी कुकीज़, उसके सेशन आईडीज़ को हाईजैक करता है और फिर अटैकर्स को वो वापस सेंड करता है। ओके, जैसे कोई वेबसाइट है, ओके, वेबसाइट में अगर जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी है और वो जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अटैकर क्या करते हैं कि उस जावास्क्रिप्ट कोड या कोई भी जो कोड्स हैं, जो लैंग्वेज हैं, उस लैंग्वेज का यूज़ करके उसमें मैलिशियस कोड्स को इंजेक्ट करते हैं उस जावास्क्रिप्ट या उस लैंग्वेज के अंदर। ओके, जो भी लैंग्वेज में वो वेबसाइट एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर जो वो सपोर्ट कर रहा है, उस लैंग्वेज में उसको मैलिशियस कोड को वो इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद उस कोड को, उस जो पर्टिकुलर जो वेब एप्लीकेशन की जो कोड है, जो पेज है, उसको क्लाइंट को वो भेजते हैं। ओके, और जैसे ही वो क्लाइंट उस इन्फेक्टेड कोड को, इन्फेक्टेड वेब पेज को वो विजिट करता है अपने ब्राउज़र में, वो ब्राउज़र में फिर वो कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाता है उस वेब पेज के थ्रू, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है, फिर जो विक्टिम है, जो हमारा जो यूज़र है, जो क्लाइंट है, उसके वेबसाइट, उसके जो वेब ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे हमारे ब्राउज़र हैं, तो उसके ब्राउज़र्स के जो भी डिटेल्स हैं, जैसे कुकीज़, सेशन आईडीज़, वो सब हाईजैक करके फिर अटैकर्स को वो सेंड करता है। तो यहाँ पे जो वेब एप्लीकेशन या जो वेब पेज है, वो एक तरह का ट्रांसपोर्टर या हम कह सकते हैं एक व्हीकल की तरह काम करता है, जो यूजर्स के मैलिशियस स्क्रिप्ट में वो डिलीवर करता है। सो
क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का यहाँ पे एक आप सिनेरियो भी देख सकते हैं। ये अटैकर है, ये हमारा वेब सर्वर पे वेब ब्राउज़र कहीं रन कर रहा है और ये हमारा विक्टिम है। ओके, हैकर्स क्या करता है कि ऐसे वेबसाइट्स को फाइंड करता है जो स्क्रिप्ट्स को वो एग्जीक्यूट करते हों। तो अटैकर्स उसमें मैलिशियस स्क्रिप्ट्स को उस वेब पेज के अंदर, उस वेबसाइट्स के अंदर एग्जीक्यूट करता है। फिर एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो एक लिंक बना करके विक्टिम को वो भेजता है। विक्टिम जैसे ही यूज़र क्लाइंट अपने ब्राउज़र में उसे ओपन करता है, तो जैसे ही वो ओपन करेगा वो स्क्रिप्ट जो है मैलिशियस स्क्रिप्ट विक्टिम के ब्राउज़र में रन कर जाता है और रन करने के बाद फिर वो विक्टिम के ब्राउज़र्स के इंफॉर्मेशंस को अटैकर्स के पास वो सेंड करता है, जैसे सेशन आईडी, टोकन, कुकीज़ एक्सेट्रा। तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस जो हैं वो क्लाइंट के वो भेजता है अटैकर्स को। ओके, और आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्ट। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट के टाइप, पहला रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्ट, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्ट यानी स्टोर एक्सेसेस, फिर डॉम एक्सेसेस यानी डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। आइए जानते हैं वन बाय वन कि ये रिफ्लेक्टेड, स्टोर और डॉम होते क्या क्या है। ओके, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्ट। रिफ्लेक्टेड अटैक्स are those where the infected script is reflected off the web server, such as in an error message, search result, or any response that includes some of all the input sent to the server as a part of request. Okay, reflected का मतलब मैं बताता हूँ, ये जो है वो क्लाइंट साइड बेस्ड होता है। ओके, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस जो हैं वो सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही वो एग्जीक्यूट होते हैं, सर्वर साइड पे ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ओके, जैसे कि आपका कहीं पे कोई एक रिक्वेस्ट, एक रिज़ल्ट पेज बार हो गया या मैसेज, एरर मैसेज हो गया। ओके, जहाँ पे हम इनपुट करते हैं, सर्च बार हो गया, रिज़ल्ट बार, जहाँ पे हम अपने इनपुट को वो देखते हैं, वहाँ पे ये एग्जीक्यूट होते हैं। हमारे सर्वर से इसका कोई लेना देना नहीं होता, सर्वर पे ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता। ये जो भी एग्जीक्यूट होगा ये क्लाइंट साइड पे यानी ये ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट होगा, सर्वर से ये नहीं होता। जैसे कि ये अटैकर है, अटैकर ने एक मैलिशियस लिंक, एक जावास्क्रिप्ट लिंक उसने यूज़र को भेजा। यूज़र ने उसे ओपन किया अपने ब्राउज़र में और जैसे ही उसने ओपन किया अपने ब्राउज़र में तो वो ब्राउज़र ने सेंसिटिव डेटा, फिर वो रिवर्स कनेक्शन भेजने लगा अटैकर्स को। यानी कि जो भी विक्टिम्स के जो ब्राउज़र्स के जो सेंसिटिव डेटाज हैं वो अटैकर्स को वो भेजने लगते हैं। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस जो है वो आपका सर्वर के डेटाबेस में वो स्टोर ही नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र साइड पे, क्लाइंट साइड पे ही ये काम करता है। फिर हमारा दूसरा है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी स्टोर्ड एक्सेसेस। स्टोर्ड अटैक आर दोज वेयर द इन्फेक्टेड स्क्रिप्ट इज परमानेंटली स्टोर ऑन द टारगेट सर्वर, सच एज in a database, in a message form, visitor logs, comment field etc. जैसा कि स्टोर एक्सेसेस है, स्टोर एक्सेसेस जो है वो आपका डेटाबेस के अंदर, सर्वर साइड के अंदर स्टोर होता है। ओके, यानी कि एक बार जो स्क्रिप्ट अगर हमने किसी वेब सर्वर के डेटाबेस के अंदर हमने उसे एग्जीक्यूट करा दिया, तो कोई भी यूज़र उस डेटाबेस के अंदर, उस
पर्टिकुलर चीज को अगर वो बार बार एग्जीक्यूट करेगा तो वो बार बार स्क्रिप्ट उसके साथ साथ एग्जीक्यूट करेगा। ओके, यानी कि ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है, स्टोर एक्सेसेस। ये एक सिनेरियो है, सिनेरियो से हम समझते हैं। ये अटैकर है, अटैकर ने एक स्क्रिप्ट बनाया, मैलिशियस स्क्रिप्ट, और सर्वर के अंदर इसने भेज दिया और सर्वर में ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया मैलिशियस स्क्रिप्ट। ओके, कोई भी यूज़र उस वेब सर्वर, उस वेब एप्लीकेशन को, उस पेज, पर्टिकुलर वेब पेज को उसने विजिट किया। ओके, जैसे ही वो विजिट करेगा तो वो जो मैलिशियस स्क्रिप्ट है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, और बार बार जितनी बार वो एग्जीक्यूट होगा उतनी बार वो यूज़र्स के, ब्राउज़र्स के इंफॉर्मेशंस को वो अटैकर्स को वो बार बार भेजेगा। यानी कि स्टोर बेस जो है वो हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा डॉम, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, यानी कि डेटा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। The DOM attacks are those where infected malicious script does not comes from server via reflected accesses or store accesses. It is generated in client side by native JavaScript code. DOM accesses इस तरह से हम एक ऐसा चीज समझते हैं, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा स्क्रिप्ट, ओके, जो कि सर्वर साइड पे वो आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होता। यानी कि सर्वर ने एक ऐसी फंक्शनैलिटी बना देती है, एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनाता है जो कि सर्वर साइड पे ना वो चीज़ें एग्जीक्यूट होते हुए वो क्लाइंट साइड पे ही वो चीज़, जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होती रहे बार बार। यानी कि उसका सर्वर के पास आने का कोई चांस ही ना रहे। वो बार बार ऐसी फंक्शनैलिटी वो बना देता है कि वो बार बार जितनी बार भी यूज़र उस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा, ओके, वो फंक्शनैलिटी बार बार क्लाइंट साइड के ही यूज़र्स के ब्राउज़र में ही वो एग्जीक्यूट होगी, वो सर्वर पे आएगा ही नहीं। जैसे कि अगर हम कहीं पे नाम इनपुट कर रहे हैं और नाम इनपुट करने के बाद वो, और हम जब पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है, और पेज को जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करने के बाद वो जो क्वेरी जो हमने इनपुट किया नेम, वो हमारे वेब सर्वर के पास ना जा कर के वो हमारे क्लाइंट साइड, क्लाइंट के ब्राउज़र में ही वो रिफ़्रेश होकर के फिर वो वहाँ से उसने एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। तो डॉम बेस हम उसी तरह का एक स्क्रिप्ट है। तो अगर एक फंक्शनैलिटी ऐसा वेब सर्वर प्रोवाइड कर देता है ताकि वो चीज़ें बार बार वेब सर्वर पर ना आकर के वो क्लाइंट साइड पे ही वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती रहें। यहाँ पे एक सिनेरियो है, अटैकर्स क्राफ्ट द URL एंड सेंड द यूज़र। एक मैलिशियस स्क्रिप्ट यूजर्स को भेजता है। ओके, यूजर्स क्लिक इट ऑन एंड गोज टू द सर्वर एंड रिस्पॉन्स कंटेन इन द हार्डकोर जावास्क्रिप्ट। ओके, वो सर्वर के पास ना जा कर के वो वहीं वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो जा रही है यूजर्स के ब्राउज़र्स के अंदर। सो आइए हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, कैसे हम एक्सेसेस को डिस्कवर करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम पता लगाएं कि यहाँ पे एक्सेसेस के चांसेस हैं या नहीं। ओके, एक कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है फाइंड अ इनपुट पैरामीटर, गिव एनी इनपुट देयर इफ योर इनपुट रिफ्लेक्ट्स और स्टोर एनी वेयर देयर मे बी एक्सेसेस। यानी कि हमें एक इनपुट पैरामीटर को फाइंड करना होगा, चाहे वो हमारा गेट बेस्ड हो या पोस्ट बेस्ड हो। और इनपुट पैरामीटर के अंदर हम कुछ इनपुट डाल के देखेंगे। इनपुट, अगर हमारा इनपुट अगर
रिफ्लेक्ट बैक होता है, अगर हमारा इनपुट रिफ्लेक्ट होता है या कहीं स्टोर होता है, तो देयर में बी ए चांस ऑफ एक्सेसेस, यानी कि एक एक्सेसेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का वहाँ पे चांसेस है। सेकेंड पॉइंट है ट्राई टू एग्जीक्यूट एनी जावास्क्रिप्ट कोड देयर, इफ यू सक्सीड टू एग्जीक्यूट एनी जावास्क्रिप्ट देन देयर इज अ एक्सेसेस, यानी कि अगर पैरामीटर अगर हमें मिलता है और हमारा पैरामीटर रिफ्लेक्ट होता है या स्टोर होता है, तो हम उस जगह पे इनपुट की जगह, कुछ भी इनपुट देने की जगह पे हम जावास्क्रिप्ट कोड को वहाँ पे इनपुट करके देखेंगे। ओके, अगर हमारा जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट कर जाता है 100%, तो उसे हम एक्सेसेस कहेंगे और वो फिर हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर हमारा कोड जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करता है। तो एक एग्जांपल है, जैसे हम कैसे हम अपनी पैरामीटर्स को या जावास्क्रिप्ट कोड को या फिर अपने पैरामीटर्स को हम इनपुट डाल के देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा एक जैसे URL होता है, तो URL बार में जैसे ये हमारा HTTP होता है, ये हमारा प्रोटोकॉल टाइप बताता है, ये हमारा डोमेन नेम, ये हमारा पेज का इन्फो, और ये हमारा पैरामीटर होता है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। ओके, ये पैरामीटर है, समथिंग इज इक्वल टू ये पैरामीटर, और ये जो समथिंग है लास्ट, ये हमारा इंजेक्शन पॉइंट होता है। हमें यहीं पे जावास्क्रिप्ट कोड को इंजेक्ट करना रहता है और देखना रहता है कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है या नहीं। अगर हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो एक एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी हमने फाइंड आउट की। तो जो भी बग हंटर होते हैं, जो भी बग बाउंटीज चैलेंज में जो बग हंटर बैठते हैं, वो कुछ इसी तरह का देखते हैं, सर्च करते हैं, पैरामीटर सर्च करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनपुट पैरामीटर होना चाहिए ताकि हमारा जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट हो। अगर हमारा इनपुट रिफ्लेक्ट होगा तभी तो हमें पास ना कुछ भी इनपुट करने की कोई भी वो एक पैरामीटर होना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनपुट कर सके वेबसाइट के अंदर, ठीक है, या वेब ब्राउज़र के अंदर या वेब एप्लीकेशन के अंदर, तभी हमारा एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू।